तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं मानव हृदय, और इसको एक और नाम से जाना जाता है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फ्रेंड्स, इन सबको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यह क्या चीज़ है, कौन सी जगह पे इसकी पोजीशन होती है अपनी बॉडी में, क्या क्या इसके फंक्शंस, कार्य प्रणाली होती है, हम उनके बारे में भी देखते हैं, और क्या किस टाइम और किस समय में यह कार्य करता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। हार्ट, जिसको हम हृदय बोलते हैं, हमारे मानव जीवन का एक मुख्य अंग, जिसे हम कह सकते हैं मानव बॉडी का एक मुख्य पार्ट, क्योंकि इसके बिना मानव अधूरा है ना। हमारी बॉडी में हाथ नहीं होगा तो चलेगा, पाँव नहीं होंगे तो चलेंगे, सिर भी नहीं होगा तो भी मानव जीवन थोड़ा बहुत संभव है। लेकिन अगर हार्ट नहीं होगा तो मानव जीवन निश्चित मृत्यु में बदल जाएगा। कैसे? जब हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशंस जाता है, न्यूट्रिशंस जाने के बाद उस न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करना होता है अपनी वॉल बॉडी के टिश्यू एंड ऑर्गन्स तक और सेल्स तक। उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वाटरी फ्लूइड अपनी बॉडी में पाया जाता है, जिसको अपन ब्लड कहते हैं। ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। कैसे किया जाता है उसको भी हम डिटेल से डायग्राम के थ्रू इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन, कौन सी वेसिकल्स, कौन से ऑर्गन क्या क्या कार्य करते हैं और कैसे कार्य करते हैं, वो हम देखने वाले। चलिए देखते हैं। द CVS को मैंने बताया था आपको, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विसरल सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कौन? हार्ट। इसके बाद विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द ईच एंड एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जाहिर सी बात है, हमने देखा, हमने पढ़ा कि हार्ट अपनी जगह से ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी को, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल को ब्लड ट्रांसफर करता है। कौन? हार्ट। द ब्लड इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट सब्सटेंस। कैसे? देखिए, हमारी बॉडी में हमने कुछ खाना खाया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि खाने का पाचन कैसे होता है। खाने का पाचन तो हो गया, अब जो न्यूट्रिशन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला है उसको हमें वापस अपनी बॉडी के लिए यूज भी लेना होगा। और वो यूज कैसे लिया जाता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे होता है यह मैकेनिज्म हम देखेंगे थ्योरी के अंदर, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी कुछ एनिमेशंस के थ्रू दिखाऊंगा कि ब्लड कैसे अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाता है। फिर क्या काम करता है ये? न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो कुछ भी आपका बॉडी ऑर्गन हो, हर एक तक को न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। और जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल या वेस्ट सब्सटेंस बनता है उसको भी ब्लड ही ट्रांसफर करता है, या फिर हार्ट के थ्रू ही ट्रांसफर किया जाता है बाहर की तरफ। या फिर अपन यूरिन पास आउट करते हैं, वो भी वेस्ट सब्सटेंस है। या हमारी बॉडी में स्वेटिंग आता है, पसीना, जिसे हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर हमें पसीना आता है। वह पसीना क्या है? ब्लड वेसल्स द्वारा जो छोड़े गया
वेस्ट सब्सटेंस होता है जो वाटरी फ्लूइड होता है, वही हमारी बॉडी के अंदर या फिर तो स्किन के थ्रू बाहर आता है या फिर हम यूरिन के थ्रू पास आउट करते हैं। उसके बाद द CVS इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर जो CVS है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक तो हार्ट, एक ब्लड वेसल्स। देखिए, हम कोई भी इलेक्ट्रिक जंक्शन देखते हैं, जैसे कि कुछ भी अपन ने अपने घर गांव में होता है बिजली घर। बिजली घर से बिजली को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे गांव में, किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू, तारों के थ्रू। वह तार डीपी तक जाता है और डीपी से हमारे मीटर तक आता है, हमारी घर के मीटर तक, और मीटर से हमारे कमरे तक जो भी बल्ब, फैन या कुछ भी ट्यूबलाइट वगैरह सारे को जो इलेक्ट्रिक है वह दी जाती है। उसी टाइप से हार्ट ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू? थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। द हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन। हार्ट क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है ऑफ द ब्लड। हमने समझा कि ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और किसके थ्रू किया जाता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो इसको क्या कहते हैं हम? पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQs में पूछ लिया जाता है कि पंपिंग स्टेशन किसको कहा गया है अपनी बॉडी का। द ब्लड वेसल्स आर द पाथ थ्रू। हमने देखा ब्लड वेसल्स क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है। द पाथ थ्रू विच द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द कंप्लीट बॉडी पार्ट। ऑब्वियसली हमने यही चीज देखी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको अपनी वॉल बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का और उसके साथ न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करती है? ब्लड वेसल्स करती है। द स्टडी ऑफ हार्ट आर नॉन एज कार्डियोलॉजी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हार्ट की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? या स्टडी ऑफ हार्ट आर नॉन एज क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कार्डियोलॉजी पढ़ने के बाद जो डॉक्टर बनते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। अब हम ब्लड वेसल की स्टडी के बारे में देखते हैं कि ब्लड वेसल की जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज नॉन एज एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। फ्रेंड्स, कुछ हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखा। अब हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। कुछ मेन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस टाइप में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ इस चीज़ में कि क्वेश्चन किस चीज़ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है अपनी बॉडी में जो हमेशा किसी न किसी के लिए धड़कता है। हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा हार्ट उसके लिए धड़का है ना? ऐसा नहीं है। हार्ट सिर्फ धड़कता है अपने माँ बाप के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, नॉट अदर गर्ल्स एंड अदर बॉयज़। ये लोगों की गलत थ्योरी होती है कि सर हमने उससे दिल लगा लिया। बेटा, दिल लगाना नहीं होता है, वो आपके माइंड का खेल होता है, वो आपकी सोच होती है जिसे हम कहते हैं गंदी सोच, है ना। किसी के लिए दिल नहीं धड़कता है, दिल किसी के लिए नहीं धड़कता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स होती हैं, है ना, जिसको आप क्या करते हो, एक एंजॉय के रूप में यूज करते हो। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।